बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन पुलाव विथ पोटैटोज़। तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलिए जी, अब हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। ये देखिए, चिकन पुलाव बनाने के लिए मैंने खड़े मसाले ले लिए, जिसमें 1 चम्मच टेबल स्पून भर के मैंने काली मिर्चों का ले लिया है। सॉरी, टी स्पून भर के मैंने काली मिर्चों का ले लिया है। ये 2 स्टिक्स ले लिए हैं, 1 बड़ी इलायची ले ली है, लौंगी मिर्च ले लिए हैं तकरीबन 5 अदद और 2 कड़ी पत्ते लिए हैं। ठीक है जी, अब हम चलते हैं अपने मसालों की तरफ। ये मैंने पुलाव का क्यूब ले लिया है और ये मैंने चिकन के क्यूब्स, मतलब कि दोनों 1 पैकेट लिया है जिसमें 2 होते हैं अवेलेबल। तो ये चिकन हो गया, ये पुलाव हो गया। ये अदरक जो है ये 1 चम्मच ले लिया है। काला नमक जो है ये 1.5 चम्मच ले लिया है। ये मैंने सौंफ जो है ये कूट ली है, तकरीबन 1.5 चम्मच के करीब है। ये लहसुन जो है मेरे पास 1.5 चम्मच के करीब है। चाट मसाला भी 1.5 चम्मच के करीब है और सफ़ेद ज़ीरा जो है ये भी 1.5 चम्मच के करीब है। टमाटर ले लिए हैं 3 अदद, उनको मैंने पीस लिया है। अगर बड़े टमाटर हों आपके पास तो आप 2 कर लीजिएगा, मेरे पास छोटे थे इसलिए मैंने 3 कर लिए हैं। और ये मैंने दही जो है 1 बड़ा चम्मच ले लिया है, जिससे हम सालन निकालते हैं। ये तकरीबन 3 प्याज लेके मैंने उसकी कटिंग कर ली है। किसी भी तरीके से आप काट लीजिएगा। ये तकरीबन मेरे पास 1.25 किलो के करीब मेरे पास ये चिकन है। और ये मैंने आलू काट लिए हैं जो हम इसके अंदर ऐड करेंगे। तकरीबन मैंने 5 आलू लेके उसकी कटिंग कर ली है। आपके ऊपर है, आप इसके अंदर ज़्यादा भी आलू डाल सकते हैं। मेरे घर में बच्चे हैं तो मैंने आलू 5 लिए हैं, ताकि बच्चे खुश हो जाते हैं। अगर वो चिकन नहीं भी खाते तो उनको आलू अच्छे लगते हैं, इस वजह से मैंने ज़्यादा लिए हैं। अगर आप और भी ज़्यादा लेना चाहें तो ले सकते हैं, इसको कम भी कर सकते हैं। ठीक है जी, अब हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। चावल मेरे पास तकरीबन 3 पाव के करीब है। ठीक है जी, अब हम शुरू करते हैं अपनी रेसिपी। ये बड़ा यूनिक किस्म का पुलाव बनता है। देखिए, इसके लिए मैंने ये पुदीना लिया है तकरीबन मुट्ठी, आधी मुट्ठी के करीब, और मैंने धनिया भी आधी मुट्ठी के करीब ले लिया है। और तकरीबन मैंने इसके अंदर, क्योंकि मैं दूसरी मिर्ची नहीं यूज़ कर रही हूँ, तो मैंने इसके अंदर तकरीबन 7 हरी मिर्चें ले ली हैं। ठीक है ना जी, जो दही मैंने लिया था उसके अंदर मैं इसको ग्रेट कर लूँगी, इसका फाइन सा एक पेस्ट बना लूँगी। ठीक है जी, सबसे पहले हम चलते हैं अपने पेस्ट की तरफ, फिर हम चलते हैं अपनी रेसिपी को स्टार्ट करने के लिए। सबसे पहले हमने पुदीना, मिर्ची, धनिया, ये सब हमने इसके ग्रेट डाल दिया जग पे। और ये आ गया हमारा दही जो हमने डाला है इसके अंदर। अगर हमारा मसाला नहीं पिसता तो मैं थोड़ा सा इसके अंदर पानी ऐड करूँगी, अदरवाइज़ मैं इसके अंदर पानी ऐड नहीं करूँगी। ठीक है जी, अब हम इसको, देखिए नीड है यहाँ पे पानी की, मैं इसमें थोड़ा सा, ये देखिए थोड़ा सा पानी ऐड कर रही हूँ ताकि मेरा मसाला पिस जाए। ठीक है, हमारा मसाला देखिए पेस्ट बन रहा है। ये देखिए हमारा पेस्ट बन गया। ये देखिए, इसमें हम तकरीबन 1 कप के करीब इसमें हम डालेंगे ऑयल, क्योंकि ये पुलाव है तो पुलाव में ज़ाहिर चावल भी होंगे हमारे पास। 1 करीब मतलब मैंने डाल दिया है इसके अंदर। अब मैं इसके अंदर डालूंगी अपना लहसुन और अदरक जो मैंने आपको बताया था। थोड़ा सा इसको फ्राई करूंगी लहसुन अदरक को। तो देखिए ये देखिए हमारा मसाला जो है लहसुन अदरक भून रहा है। ठीक है जी, अब इस स्टेज पर आके मैं अपने खड़े मसाले इस पर ऐड करूँगी सारे। थोड़ा सा खड़े मसाले अपना कलर चेंज करेंगे। ये देखिए खुशबू आने लगेगी थोड़ी सी इसकी। ये देखिए, अब इस स्टेज पे आके मैं इसके अंदर अपने प्याज ऐड करूँगी जो मैंने आपको बताए थे। ठीक है जी, ये देखिए अब मैं प्याज को हल्का सा फ्राई करूँगी, ज़्यादा इसको कलर नहीं दूँगी। इसी के साथ मैंने अपने पोटैटोज़ भी डाल देने हैं, लेकिन तब तक मैं पहले मेरे प्याज फ्राई होंगे उसके बाद। ये देखिए हमारे प्याज जो है ये हो गए हैं ब्राउन, देख रहे हैं आप। अब मैं इसके अंदर अपने पोटैटोज़ डालूँगी। सारे पोटैटोज़ जितने कि आपको नीड हो पोटैटोज़ आप अपनी मर्ज़ी से उससे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी, ये मेरे बन के इसके अंदर पोटैटो। अब मैं करूँगी इसको मिक्स। हमारे पोटैटो फ्राई हो रहे हैं। थोड़ा सा हम पोटैटो को इससे भूनेंगे
ठीक है, कलर चेंज करेंगे पोटैटोज़ का थोड़ा सा। ये देखिए अब इस स्टेज पे आके मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ अपनी सौंफ, और मैं इसके अंदर जो सफ़ेद ज़ीरा था मेरा वो डाला मैंने इसके अंदर। ठीक है जी, फिर मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से। जब हमारा ज़ीरा थोड़ी खुशबू छोड़ेगा, पोटैटोज़ थोड़े कलर चेंज करेंगे, तो फिर हम इसके अंदर फर्दर अपना, तब तक हम इसकी भुनाई करेंगे अच्छे तरीके से। ये देखिए हमारे पोटैटोज़ ने कलर चेंज कर दिया है अपना ऑलमोस्ट। ये देखिए आपको नज़र आ रहे होंगे, ये देखिए, ये देखिए। ठीक है जी, अब इस स्टेज पे आके मैंने जो टमाटर आपको बताए थे, पेस्ट बनाया था, ये डालेंगे इसके अंदर। टमाटर ने अपना पानी रिलीज़ करना है, थोड़े से पोटैटो हमारे इस टमाटर के पानी में भी गलेंगे, क्योंकि चावल जब मैं डालूँगी तो थोड़ा सा पोटैटो हमारा गला होना चाहिए, क्योंकि फिर ये कोई बीच में से कच्चा रह जाता है। ज़ाहिर हम पुलाव बना रहे हैं, चावल ने बहुत जल्दी कुक हो जाना है, क्योंकि वो चावल जो हमारे हैं वो भीगे पड़े हैं, सेला चावल है, तो इस वजह से मैं पोटैटो को थोड़ा सा गला दूँगी। टमाटर अपना पानी रिलीज़ कर रहे हैं, देखिए पानी हमारा खुश्क हो गया टमाटर का। ये देखो, अब हम डालेंगे इसके अंदर अपनी चिकन जो हमने रखी थी। ठीक है जी, अब चिकन को थोड़ा सा कुक करेंगे, चिकन अपना कलर चेंज करेगा। इसमें भी चिकन में भी पानी होगा, वो भी रिलीज़ होगा, उसमें भी हमारे पोटैटो थोड़े पक जाएंगे। ये देखिए, ये देखिए हमारी चिकन ने अपना कलर चेंज कर दिया। ये देखिए, अब हम इस स्टेज पे आके अपना जो पेस्ट बना के मैंने बताया था पुदीने और उसका, वो डालेंगे। अब हमारी चिकन और हमारे पोटैटोज़ इसके अंदर भी थोड़े फ्राई होंगे। ठीक है जी, ये देखिए आपको नज़र आ रहा होगा। अब हमारा जो लुक है वो चावलों का बिल्कुल चेंज हो गया, और देखिए आप ग्रीन ग्रीन शेड आने लग गया इसके अंदर। ठीक है जी, अब इस स्टेज पे हम इसके अंदर क्यूब्स डालेंगे, अपने पुलाव वाले भी और चिकन वाले भी। दोनों क्यूब्स हमने इसमें डाल दिए, और फिर इनको मिक्स करेंगे ताकि हमारे जो क्यूब्स हैं वो इसके अंदर डिज़ोल्व हो जाए। वैसे तो वो चावलों के पानी में भी डिज़ोल्व हो जाएंगे, लेकिन इससे ये होगा कि जो हमारे क्यूब का जो होगा मसाला वो फिर चिकन में भी रच जाएगा। ये देखिए हमारा ऑयल रिलीज़ हो रहा है, देख रहे हैं आप। अब इस जगह पे आके हमने अपना चाट मसाला ऐड करना है, और अपना जो काला नमक था हमारा वो ऐड करना है। ठीक है जी, अब हम मिक्स करेंगे फिर से इसको। हमारी मुर्गी, हमारे पोटैटो जो आलू हैं वो इसी के अंदर गल जाएंगे तकरीबन। ये देख रहे हैं आप, कलर कितना प्यारा आ रहा है इसका, लुक कितना प्यारा आ रहा है इसका। अब थोड़ी देर इसका पानी खुश्क होने देंगे हम, थोड़ी सी हमारी चिकन भी है ना नरम पड़ जाएगी इसके अंदर, उसके बाद टेंडर हो जाएगी, तो तब तक मैं इसको पकाऊंगी, भूनूंगी। ये देखिए, ठीक है जी, ये पानी भी खुश्क हो गया, देखिए आप खुद देखिए, ये देखिए इसमें ऑयल आ गया है ऊपर से। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे अपनी हरी मिर्चें जो मैंने कटिंग करके रखी थी। 3 हरी मिर्चें मैंने काट के और उसको रखा है। ठीक है जी, अब हम करेंगे इसके अंदर अपना पानी ऐड जो हमें चावलों में चाहिए। आप पानी अपने चावलों के हिसाब से लीजिएगा, मैं अपने चावलों के हिसाब से ले रही हूँ। ठीक है जी, मेरे पास है तकरीबन 3 पाव के करीब चावल, तो उस हिसाब से मेरे पास ये जो मैं गिलास डाल रही हूँ ये 4 गिलास जाएंगे इसके अंदर, क्योंकि 1 गिलास के अंदर मैं 2 गिलास पानी डालती हूँ। 1 गिलास अगर मेरे पास चावल का है तो 2 गिलास पानी डालूंगी मैं उसके अंदर। ठीक है जी, लेकिन अब यहाँ पर यह है कि मेरे चावल भीगे पड़े थे, तो मैं इसके अंदर तकरीबन 3.5 गिलास पानी डाल रही हूँ, और उसके बाद बॉयल आने तक इसको पकाऊंगी, फिर चावल ऐड करूँगी, क्योंकि मेरे चावल थोड़े नरम हो चुके होंगे, वो भीगे हुए थे। ठीक है जी, चावलों को जो हमने पानी लगाया था उसमें देखिए बॉयल आना शुरू हो गया है। अब मैं इस स्टेज पे आके अपना चावल इसके अंदर ऐड करूँगी। अच्छे तरीके से सारे चावल इसके अंदर डाल दीजिएगा, अच्छे तरीके से धो लीजिएगा। मिट्टी बहुत होती है चावलों के अंदर, और सहज से फड़ के मैं समझती हूँ कुछ भी नहीं होता है। चलिए जी, ये हो गया। अब हम इसको मिक्स करेंगे। मेरे हिसाब से मेरे चावल इसके अंदर गल जाएंगे, लेकिन फिर भी आधा गिलास मेरा रहता है, जो मैंने आपको बताया मैंने कम डाला है। फिर मैं इसके अंदर और पानी ऐड कर लूँगी, अगर मुझे फील हुआ तो आपको दिखाती रहूँगी। चले जी, अब मैं इसको थोड़ी देर ढक के पकाऊँगी ताकि इसके अंदर अच्छे तरीके से बॉयल जाए। ये देखिए हमारे चावल पक रहे हैं माशाल्लाह से। अब हम इसमें चम्मच फेरेंगे अपना।
फिर दम पे छोड़ेंगे इसको तकरीबन, मतलब अभी तो वो दम पे तो नहीं गए हैं, लेकिन ये है कि हम थोड़ी देर उसको और पकने देंगे कि हमारे चावल पक जाए। ये देखिए मेरे चावल ऑलमोस्ट पक चुके हैं। ये देखिए पानी इसमें कम हो गया है, ये देखिए पानी की तादाद अब कम होती चली जा रही है और चावल भी तकरीबन मेरा गल चुका है। मुझे कोई नीड नहीं है इसके अंदर पानी और डालने की। आपको अगर नीड हो तो आप डालिएगा ताकि आपका चावल गल जाए। और नमक भी इस स्टेज पे आके आप चेक करिएगा। मेरा नमक बिल्कुल परफेक्ट है, मैंने नमक और ऐड नहीं किया है, आप नमक ज़रूर चेक कीजिएगा। ये देखिए इस स्टेज पे आके ये देखिए अब मेरा थोड़ा सा चावल जो पानी है आपको नज़र आ रहा होगा, हल्का हल्का बॉयल इसके ऊपर आ रहा है। इस स्टेज पे आके मैं इसके अंदर अपना जर्दे का रंग ऐड करूँगी। ये देखिए, ठीक है जी। और उसके बाद मैं अपना धनिया जो मैंने कहे थे आपको वो धनिया गार्निश के लिए डालूँगी। और मैं अब इसको दम पे छोड़ दूँगी तकरीबन 20 मिनट के लिए, ताकि मेरा ये बिल्कुल पानी जो है ये बिल्कुल खुश्क हो जाएगा और दम भी इसको बहुत अच्छा आ जाएगा। चलिए जी अब हम देते हैं इसको दम पर और फिर दम ख़त्म जब होता है तो फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए हमारे चावल माशाल्लाह माशाल्लाह बन चुके। ये देखिए माशाल्लाह से तैयार है बिल्कुल चावल हमारे। ये देखिए अब मैं इसको डिश में निकाल के फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए हमारे चावल बिल्कुल रेडी हो गए, मैंने डिश आउट कर दिए। अब आप बनाइएगा और फिर मुझे कमेंट में बताइएगा रेसिपी कैसी लगी आपको। दुआओं में मुझे याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।